उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। हो उसका जीवन कच्ची मिट्टी हर सांचे में वो ढलती है। देती है जग को जियारा, खुद बाती बन जलती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। अपनों के नाम वो कर जाती है। सारा जीवन अपना बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या 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 हमारी बेटियां। तुमने पार्वती बहन से झूठ क्यों बोला? इसकी क्या जरूरत थी? सब सच सच बता देती। हमने जानबूझकर झूठ बोला क्योंकि वो सब लोग वहाँ बहुत खुश हैं। मेरी सासू माँ के लाडले बेटे के सपने अपनी आंखों के सामने टूटने का नजारा देख रहे हैं। मतलब? तुम्हें पता है, आज कोई आदमी बाबूजी के लिए शादी का कोई कार्ड लेकर आया था और वो कार्ड मेरे हाथ लग गया। अच्छा माँ, ऐसा बातें छोड़िए, आपको मुझे एक खुशखबरी बतानी है। अनिल है ना, उसकी शादी तय हो गई है। अभी अभी उसी का फोन आया था। बाद में दुख होने से क्या फायदा अपूर्व? आकांक्षा को अपनी शादी होने से पहले ही ये बात मालूम होनी चाहिए कि तृष्णा उसके शादी में नहीं आ रही और उसका कारण वो खुद है। तभी तो इस सच को जानने के बाद उसे उतना ही दुख होगा जितना कि आपको पूजा से सच्चाई जानने के बाद हुआ। तुम सही कह रही हो। अरे विराट, आओ बेटा आओ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ठीक हो आंटी? क्या बात है बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी थकावट है। आंटी, आकांक्षा घर पे है? हाँ है ना बेटा। मुझे मिलना था उनसे। तुम बैठो, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। ठीक। विराज, मेरा रिश्ता तय हो गया है और 2 दिन बाद ही मेरी शादी है। वैसे विराज, अब तुम्हें भी एक अच्छी लड़की देख के ना शादी कर लेनी चाहिए। वैसे आपको कैसी लड़की चाहिए? बिल्कुल तुम्हारे जैसी। विराज, तुम यहाँ अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें तो तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे बात करने के लिए मना किया था ना? फिर यहाँ? आकांक्षा, आप बहुत अच्छी लग रही हैं।
मैंने सोचा कि शादी के दिन तो आ नहीं पाऊंगा, इसलिए एक दिन पहले ही चलकर आपको बधाई देता हूँ। और हाँ, माँ जी ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट दिया है, खोल कर देख सकते हैं। आप माँ जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू कहना। वैसे मैं आपको और आंटी जी को अपनी शादी में बुलाना चाहती थी, लेकिन आपको तो पता है कि आपके बाबूजी में और मुझ में बहुत सारे मतभेद हैं, इसलिए मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती। और वैसे भी आपके बाबूजी ने तो मुझसे बात करने तक के लिए आपको मना किया है। इसीलिए कोई बात नहीं आकांक्षा, मैं समझता हूँ। और वैसे भी हम लोगों के आने से ज़्यादा ज़रूरी यह है कि तुम्हारी खुशियाँ। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। अच्छा विराज, अगर आपके बाबूजी को ये पता चल गया कि आप मुझसे मिलने आए हैं, तो वो आपसे बहुत नाराज होंगे ना, है ना? आकांक्षा, मैं जानता हूँ बाबूजी नाराज होंगे, लेकिन तुमसे आखिरी बार मिलने को मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि शादी के बाद ना आप मुझसे मिल पाएंगे और ना ही मैं। और मैंने बाबूजी से वादा किया है कि मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि समय यहीं रुक जाए, थम जाए, और मैं आकांक्षा के सामने यूं ही बैठा रहूं, उसे देखता रहूं। आकांक्षा, आपसे अलग होना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आपको तो पता भी नहीं होगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। क्या तुमने कुछ कहा? जी नहीं। तो आकांक्षा, मैं चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिएगा, मुस्कुराते हुए। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। जीजा जी, हेलो। आकांक्षा, मैं अपूर्वा बोल रहा हूँ। जीजा जी, ये क्या बात हुई? ना तो आपने दीदी को भेजा और ना ही अभी तक खुद आए। मैं आपका वेट कर रही हूँ।
होगी आकांक्षा, ये शादी होगी और हमारे बगैर होगी। क्योंकि तुम्हारी शादी में ना तो तुम्हारी दीदी या मैं, कोई नहीं आ रहा है। लगता है पूजा वाली बात से जीजाजी अभी तक नाराज हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैंने यही बताने के लिए तुम्हें फोन किया है कि हमारे घर से तुम्हारे यहाँ शादी पे कोई नहीं आएगा। लेकिन क्यों जीजाजी? ऐसी क्या बात हो गई जो आप मुझसे इतना नाराज हैं? अच्छा, क्या हो गया? तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या हो गया? अरे सब कुछ तो तुमने किया है। अपने दोस्त के खातिर तुमने पूजा की जिंदगी को दांव पे लगा दिया, मेरे मान सम्मान का ख्याल नहीं रखा, और अब पूछते हो क्या हो गया? इसलिए मैंने कल तृष्णा को बता दिया है कि हम में से कोई भी तुम्हारे यहाँ तुम्हारी शादी पे नहीं आएंगे। नहीं नहीं जीजाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। देखो आकांक्षा, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं सुनना चाहता हूँ। मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। अब इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन जीजाजी, इसका मतलब दीदी को सब पता था, लेकिन ना ही उन्होंने मुझे बताया और ना ही माँ को, क्योंकि वो नहीं चाहती होंगी कि हमें ये बात पता चले और हमें दुख हो। ठीक है दीदी, अगर आप ये चाहती हैं तो मैं भी माँ और पापा को ये बात बिल्कुल पता नहीं चलने दूंगी। मैं सब संभाल लूंगी। अपूर, एक बार फिर सोच लीजिए। हो सकता है कि कल रात को गुस्से में आकर आपने ऐसा निर्णय ले लिया हो। ये निर्णय मैंने सोच समझ के लिया है, गुस्से में नहीं लिया है। और मैंने तुमसे कल रात को ही कह दिया था कि इस बारे में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अपूर, हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन एक बार सोच कर देखिए। आकांक्षा हमारी छोटी बहन है। उसकी शादी के कितने अरमान देखे थे, कितने सपने देखे हैं हमने, और आज जब वो सपने सच होने जा रहे हैं तो हम वहां पर होंगे ही नहीं। अगर आकांक्षा तुम्हारी छोटी बहन है तो पूजा भी मेरी छोटी बहन। अगर उसके साथ कोई बुरा करेगा तो मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं अपूर्व, आप एक करूंगा। बार- मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब पूजा को न्याय दिलाने का समय आया तब तुम्हारी छोटी बहन आकांक्षा ने हमारे साथ धोखा किया और उनका साथ दिया। ये बात भी मैं कभी भूल नहीं सकता। अपूर्व, हम माँ पापा को क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हम लोग वहां नहीं आ रहे हैं, तो उन पर क्या गुजरेगी? वो दूसरों को और अपने आप को कैसे समझाएंगे? उन्हें इस बात का पता चल चुका है कृष्ण। मैंने आकांक्षा को फोन करके बता दिया है कि हम लोग उसकी शादी में नहीं आ रहे और उसकी वजह वो खुद है। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। मैंने आकांक्षा को फोन करके बता दिया है कि हम लोग उसकी शादी में नहीं आ रहे और उसकी वजह वो खुद है। अपूर्व, क्यों बताया आपने आकांक्षा को? हम बिना बताए तो वहां चले नहीं जाते ना, तो फिर क्यों बेकार में आपने उसे दुखी किया? क्योंकि तुम्हें अपनी माँ को ये बताने की हिम्मत नहीं थी कि हम में से कोई भी आकांक्षा की शादी में नहीं आ रहा है, बल्कि तुमने उनसे झूठ कहा कि हम लोग कल आ रहे हैं। वो लोग कहा था कि नहीं? कहा था, लेकिन आपको ये बात किससे बताई? बिंदिया ने?
तृष्णा, बात तो पता चल ही जाती, और अगर ये बात मुझे बिंदिया ने बताई तो क्या गलत किया? वो भी इस घर का हिस्सा है, उसे भी पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। सच कहूं, तुमसे ज्यादा तो बिंदिया को मेरी मान और सम्मान की फिक्र है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे अपनों को मेरी फिक्र नहीं, परवाह नहीं, लेकिन बिंदिया जो मेरी कुछ भी नहीं है, वो तुमसे ज्यादा मेरी फिक्र करती है। अपूर्व, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें आपकी परवाह नहीं है, हम आपका ख्याल नहीं रखते हैं। ये इल्जाम नहीं, ये सच है तृष्णा। आज अगर इस घर में बिंदिया नहीं होती तो मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर शायद आकांक्षा की शादी में चढ़ा जाता। खैर, आकांक्षा की शादी में न जाने का निर्णय मेरा अटल है, और अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो वो इस घर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। अगर माँ ने तृष्णा दी को फोन कर दिया तो वो उनसे झूठ नहीं बोल पाएंगे और उन्हें सच जानकर बहुत दुख होगा। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे आकांक्षा, तू खड़े खड़े सोच क्या रही है? जल्दी से फोन मिला तृष्णा को। हाँ माँ, मैं दीदी को ही फोन कर रही थी, लेकिन उनका नंबर ही नहीं लग रहा। दोबारा से लगा तो? देखो ना, अभी भी एंगेज आ रहा है। अच्छा माँ, आप एक काम करो, आप जरूरी काम निपटा लो। जैसे ही दीदी का फोन लगेगा मैं आपकी बात करवा दूंगी। हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही फोन लगता है मुझे बुलाना। मुझे बहुत डांटना है उसे, जरा भी जिम्मेदारी का एहसास नहीं। कमाल है। क्या करूं? मुझे दीदी से बात करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि माँ उन्हें पहले फोन लगा दे। आकांक्षा, हेलो दीदी। क्या हुआ दीदी, आप अभी तक आई नहीं? आकांक्षा, वो बात ये है कि हम आंटी जी की तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे पता है दीदी, वरना आप अभी तक तो आ ही जाते। दीदी को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सच का पता है। मैं भी उनसे कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी। सुकन्या हमारी बेटियां, सुकन्या हमारी बेटियां। आकांक्षा, हाँ दीदी। आकांक्षा, अपूर्व ने हमें बता दिया कि उन्होंने तुम्हें फोन करके कह दिया है कि हम में से कोई शादी में नहीं आएगा, इसलिए बात छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दुखी मत हो दीदी। और वैसे भी हम सबको पता है ना कि जीजा जी का गुस्सा कैसा है। देखना, वो थोड़ी ही देर में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर वो अपने आप ही हम सबसे मिलने आएंगे। पता नहीं गुस्सा शांत होगा भी या नहीं, लेकिन सच हमारा बहुत मन था तेरी शादी में आने का,
कोई हमें समझ नहीं पा रहा है आकांक्षा, कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि हम पर क्या बीत रही है। दीदी, आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। आप नहीं आ सके तो क्या हुआ, आपका आशीर्वाद तो मेरे साथ है ना। आप चाहती है ना कि माँ और पापा को कुछ भी पता न चले, तो उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं उनसे कह दूंगी कि ना आंटी जी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए आप नहीं आ पा रही हैं। माँ पापा को समझा लेना आकांक्षा, अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। हाँ दीदी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब संभाल लूंगी, सब संभाल लूंगी दीदी। अरे आकांक्षा, दीदी मुझे माँ बुला रही हैं, मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। ठीक है। ऑफिस के लिए बहुत देर हो गई है। अच्छा वैसे तृष्णा, अपूर्व तो ऑफिस के लिए कब के निकल चुके होंगे ना? हाँ, अपूर्व ऑफिस चले गए हैं। तो मैं भी चलती हूँ। ओके बाय। 1 मिनट बिंदिया, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ कहो, लेकिन जो कहना वो जल्दी से कहना, वरना मैं ऑफिस के लिए और देर हो जाऊंगी। बिंदिया, तुमने ही अपूर्व से कहा था ना कि हमने अपनी माँ को ये सच्चाई नहीं बताई है कि हम आकांक्षा की शादी में नहीं आ रहे हैं। बोलो बिंदिया, जवाब दो हमें। हाँ तृष्णा, मैंने ही अपूर्व से कहा था। अपनों के नाम वो कर जाती है सारा जीवन अपना, बन के बेटी भाभी माँ वो सच कर दे हर सपना। सुकन्या सुकन्या